हेलो फ्रेंड्स। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बेसिकली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है और मैं पर्सनली क्या प्रीफर करता हूँ। और मैं पर्सनली ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा क्यों प्रीफर करता हूँ कि ये मैं वीडियो में आपको दिखाने बेसिकली जा रहा हूँ। तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जिन लोगों को भी मिलता हूँ मतलब 100 में से 80 लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग ही कर लो यार, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत सारे एडवांटेज है कि एक तो रिस्क लिमिट हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर कैसा है कि सिर्फ मार्जिन मनी नहीं रखना पड़ता है। सपोज 10 रुपीज़ का एक कॉल ऑप्शन बाय किया और लॉट साइज सपोज 1000 है, तो 10,000 रुपीज़ ही सिर्फ पे करना है। और मैक्सिमम जो रिस्क होता है वो लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड होता है। और प्रॉफिट जो होता है इसका ऑप्शन बाइंग का वो अनलिमिटेड होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होता है वो लेस होता है, बट जो प्रॉफिट का पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड होता है। जबकि लोग ऐसा और आर्ग्यूमेंट लोग ऐसा करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लार्ज कैपिटल उसके लिए चाहिए होता है और उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है और रिस्क है वो अनलिमिटेड है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन बायर का लॉस है। So that is the option seller's profit is option buyer's loss and option buyer's profit is option seller's loss। तो एक ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बायर और सेलर के बीच में होते हैं। तो सेलर का जो प्रॉफिट है वो बायर का लॉस है। तो बायर ने लिमिटेड ही प्रीमियम पे किया होता है, इसलिए सेलर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो इस ये सब रीजनों की वजह से लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद जो करता हूँ वो है ऑप्शन सेलिंग। वन ऑफ द रीज़न ऑप्शन सेलिंग का करने का ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है ऑप्शन सेलिंग के अंदर हाई है। तो बेसिकली कैसा है कि 80% ऑफ द टाइम जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो गेम है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में होती है। तो 80% ऑफ द टाइम ये जो होते हैं ऑप्शन सेलर वो विन करते हैं। ऑब्वियसली वो लेस विन करते हैं, बट फिर भी वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट या तो अगर आप बोलते हैं कि रेगुलर इनकम करते हैं जनरेट करना है तो ऑप्शन सेलिंग बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा कैसा है कि ऑप्शन बाइंग जो है वो मैं इसलिए प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उसके अंदर वेरी लो है, मतलब लेस देन 20% ही प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है। ऑप्शन सेलिंग को अगर आप मुझे पूछे तो उसको कैसीनो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और ऑप्शन बायर्स जितने होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं गैम्बलर्स के साथ। तो ऑड्स जो होते हैं विनिंग के वो हमेशा कैसीनो के फ्लेवर में ही रहते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग जो है वो इट्स लाइक रनिंग ए कैसीनो फ्रॉम योर होम। तो आपके पास अगर लार्ज कैपिटल है, मतलब एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 3 लाख से ज़्यादा कैपिटल है, 5 लाख से एटलीस्ट 5 लाख जितना भी कैपिटल आपके पास है, तो आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कंसिस्टेंट इनकम ऑप्शन सेलिंग से आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसे फायर फाइटिंग और एडजस्टमेंट्स करने हैं। और दूसरा एक एडवांटेज ऑप्शन सेलिंग का ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होते हैं, सपोज 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी जो होता है वो ऑप्शन सेलिंग में डिप्लॉय हो सकता है वेरी इजीली रादर देन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि कभी कभार ऑप्शन बाइंग में सर्टेन स्ट्राइक्स में हमें नहीं मिलता है ये लिक्विडिटी। तो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, सॉरी मतलब ज़्यादा रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पे ऑफ डायग्राम है कॉल ऑप्शन का। अगर कॉल ऑप्शन आप बाय करते हैं तो ये पे ऑफ डायग्राम है। तो सबसे पहले मैं ये क्यों प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ऐसा है कि सबसे पहले तो कैसा है कि इसके अंदर आप लार्ज कैपिटल डिप्लॉय करना डिफिकल्ट है, मतलब इन करोर्स। दूसरी बात ये है कि ऑप्शन बाइंग जो ये है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रफली 20% होता है। ऑब्वियसली सर्टेन कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी होता है 40, 45, 50%। लेकिन वो सेटअप जो होते हैं वो अलग टाइप के सेटअप होते हैं, मोमेंटम सेटअप जिसको हम बोलते हैं। तो वो हर बार नहीं मिलते और वो सेटअप मिलना मुश्किल हो जाता है। और रादर देन दैट ऑप्शन सेलिंग है उसके अंदर हमें बेसिकली प्रिडिक्ट जो करना होता है वो यही प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट कहाँ पे नहीं जाता है। तो ये अगर ऑप्शन का पे ऑफ ग्राफ है
तो जो प्रॉफिट है वो इतना एकदम लिमिटेड है। मतलब यहाँ पे देखते हैं तो जो लॉस है वो लिमिटेड है। सपोज ये $100 का जो स्ट्राइक है इन्वेस्टोपीडिया का है ये डायग्राम, तो उसका अगर प्रीमियम 2 है डॉलर है तो 100 + 2 मतलब $102 जो है वो इसका ब्रेक इवन है। अभी जो ब्रेक इवन से अगर आप ऊपर जाते हैं, मतलब इसका प्राइस अगर, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जबकि लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है। अभी इसको अगर हम कंपेयर करते हैं कॉल सेल के चार्ट से, तो ये अगर देखा जाए तो ये कॉल सेल का चार्ट है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ऐसा रहता है कि ऑलमोस्ट 80% तक प्रोबेबिलिटी होता है। और दूसरा कैसा है कि मैंने आपको मेरा अनरियलिस्टिक रिटर्न और वर्सेस रियलिस्टिक रिटर्न वाला जो वीडियो है, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली उससे पता चलेगा कि ऑप्शन सेलिंग करके आप इंडिया के अंदर वेरी रीजनेबली मंथली 2 to 5% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि साल का हुआ 24 to 50%, 60% जितना रिटर्न हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। ऑप्शन सेलिंग अगर आपको अगर आर्ट है आपको ऑप्शन सेलिंग करने की, तो विदाउट एनी स्क्रीन टाइम, विदाउट मच स्क्रीन टाइम, आप ऑप्शन सेलिंग करके मंथली 2 to 5% या कई केसेस में उससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पर। जबकि ऑप्शन बाइंग के तौर पर ये करना लार्ज कैपिटल के साथ बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा जो पर्सनल चॉइस जो होता है वो डेफिनेटली है कि यू गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, या तो आप एक्चुअली मुझे पर्सनल ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।